सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे चिंता के विषय के बारे में कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं हमें घेर लेती है। कभी तो हमें अपने बच्चों की चिंता हो जाती है, उनकी स्टडी के बारे के लिए, और कभी अपने घर की परेशानी के लिए चिंता हो जाती है, और कभी कभी अपने कामकाज के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ऐसा है कि इंसान संसार में रहते हुए बहुत सी चिंताओं से हमेशा घिरा रहता है और वो बार बार यही सोचता रहता है कि मैं इस चिंता से कैसे बाहर आऊं, और परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझे इस चिंता से बाहर लेकर आ, मेरी परेशानियों को दूर कर, मेरे बच्चों पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को बना कि ये पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छे बच्चे बने, मेरे घर की सुधि ले कि मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और मेरे बिजनेस को भी बढ़ा ताकि मेरा जो घर है, परिवार है जो आपने मुझे दिया है, उसको मैं अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तो ये सब क्या है, हमारे मन की, हर एक इंसान के मन की चिंताएं हैं जो हर एक परिवार में होती हैं। इंसान सोचता है और सोचते सोचते उनका जीवन क्या है, ऐसे ही सारी जिंदगी चिंताओं में से गुजर जाता है। और वचन हमें क्या सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में क्या सिखाते हैं चिंता के बारे में, कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। जब चर्च में ये वचन सुनाया जाता है चिंता के ऊपर कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ये उसका वादा है और वो करता भी है। और बहुत से इंसान फिर भी शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के संग चल रहे हैं, हमारे जीवन में एक चिंता दूर होती है तो दूसरी चिंता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो ऐसा मनुष्य का स्वभाव बन गया है, हर एक मनुष्य का, मेरा, आपका, सबका। हम यही सोचते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें चिंता के बारे में क्या बताते हैं उसे हम पहले वचन में सुनेंगे, फिर अपनी एक गवाही सुनाएंगे कि हमारी चिंता को परमेश्वर ने कैसे दूर किया। उसने अपने जो वादा हमसे किया है कि तुम अपने सारे रोगों को, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। वचन में ये लिखा हुआ है जो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो यहां हम देखते हैं अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग करते क्या हो, आने वाले कल की चिंता हमेशा हमें लगी रहती है, अपने भविष्य की, कि हमारा कल को क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो सारी जिंदगी हम क्या है, इसी चिंता में निकाल देते हैं। लेकिन प्रभु का हमें वचन क्या सिखाता है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी। कल हमारे जीवन में क्या होगा इसके बारे में हमने नहीं सोचना, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमने अपनी सारी चिंता को उस पर छोड़ देना है, और वो क्या हमारी चिंता को उठाता है। वचन में भी लिखा हुआ है कि अपनी चिंता यहोवा पर डाल तो वह तुम्हें छुड़ाएगा। तो ऐसा ही है ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम आपको अपने जीवन की एक सच्ची गवाही सुनाते हैं, जो हम बहुत बार जहां भी जाते हैं प्रचार के लिए, तो हम हमेशा यही सुनाते हैं अपने जीवन की गवाही को, क्योंकि दूसरे लोगों के जीवन की गवाही तो सब लोग सुनते हैं
बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जो क्या है ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, उनको परमेश्वर ऐसे ही सब कुछ दे देता है परमेश्वर। लेकिन फिर परेशानियां तो सब इंसान के जीवन में आती है। तो हम आज आपको एक गवाही सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी गवाही है, हमारे जीवन को बदला परमेश्वर ने। उस गवाही को सुनकर आप अगर दृढ़ विश्वास रखेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपकी भी चिंता को, हर एक प्रकार की चिंता को, वो कैसी भी चिंता क्यों ना हो, दूर करेगा। तो हमारे जीवन की एक गवाही है कि जब हमारे बेटे ने +2 की, उसने मेडिकल लिया हुआ था, जब उसने पीएमटी का एग्जाम दिया तो क्या है पूरे पंजाब में उसका 3rd रैंक आया। सीएमसी लुधियाना में जो हॉस्पिटल है वहां पर उसका 3rd रैंक आ गया। हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। उसका एक सपना था कि मैं बहुत अच्छा सर्जन बनूं। तो बहुत मेहनत करता है हमारा बेटा पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसने यही सोचा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा सर्जन बनूंगा और अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। और जो क्या है बहुत गरीब लोग हैं जो अपने दुखों में पड़ जाते हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं होता, मैं उनका फ्री तो नहीं लेकिन थोड़े पैसे जो भी खर्चा होता है वो ही लिया करूंगा और लोगों के जीवन को सुधारूंगा। ये उसका एक सपना है बहुत बड़ा। और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के हर एक सपने को पूरा करता है। तो गवाही इस प्रकार है, जब उसका 3rd रैंक आ गया तो हम सब बहुत खुश हुए कि हमारे बेटे को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में अब एडमिशन मिल जाएगी। एमबीबीएस का उसने एग्जाम दिया। तो जब हम वहाँ काउंसलिंग के लिए पहुंचे तो वहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने हमारे बेटे को जवाब दे दिया कि ठीक है तुम्हारा 3rd रैंक आया है पूरे पंजाब में, लेकिन पूरे इंडिया का वो होता है पेपर, तो पूरे इंडिया में जो पंजाब है हमारा उसमें वो 3rd आया। तो वो कहते हैं लेकिन हम तुझे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास क्या है स्पॉन्सर लेटर नहीं है। उस स्पॉन्सर लेटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था कि स्पॉन्सर लेटर होता क्या है। और ना हमारे बेटे ने जो जब वो फॉर्म फिल किया था तो उसे वो क्या है खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी कि स्पॉन्सर लेटर होता क्या है। तो उन्होंने भी पता नहीं चेक नहीं किया, लेकिन हमारे बेटे का रिजल्ट दे दिया। और जब हम वहां पहुंचे तो हमें जवाब दे दिया कि हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है। तो बड़े दुखी हुए हम, बहुत परेशान हुआ हमारा बेटा, बहुत रोया। और हम फिर घर आ गए तो हम क्या है प्रार्थना में बैठ गए और बेटे का मन बहुत दुखी था। वो कहता मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, अब क्या है वो लोग मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। और पंजाब में जो भी हैं वो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें वो पढ़ना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा यही थी कि मैं सीएमसी लुधियाना में ही अपनी एमबीबीएस की स्टडी करूं। तो हम बैठ गए, आकर रोते हुए प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि अब हम क्या करें। तो जब हम प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर ने हमारे मन में एक बात हमारे पति के मन में डाल दी कि तुम वकील के साथ बात करो। एक रास्ता निकाला परमेश्वर ने हमारे लिए। तो जब हमने वकील के साथ बातचीत की तो उसने बताया कि ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे का 3rd रैंक आए और एक लेटर की वजह से वो उसे वहां एडमिशन ना दे। तो हमने क्या किया, उस वकील की जो उसने हमें बताया, तो हमने सीएमसी वालों पर केस फाइल कर दिया एडमिशन के लिए। और केस की डेट भी नज़दीक नहीं लगी, दूर लगी।
तो 1 महीना केस चला। तीसरे चौथे दिन क्या होती थी, उसकी सुनवाई होती थी। जब हम केस जीत गए परमेश्वर की दया से, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है। तो पहले तो जो जज वहां था, हमारे पति जाते थे, हमारा बेटा जाता था कोर्ट में, जज ने एक बहुत बड़ी खुद गवाही दी कि तुम किस लेटर के लिए इस बच्चे को परेशान कर रहे हो। इसने स्टडी की है, रैंक प्राप्त किया है, वो लेटर तो 5 साल बाद इसके काम आएगा, वो लेटर तो फिर भी बन सकता है। उस लेटर का मतलब यही था कि जब उसका कोर्स पूरा हो जाए तो वो 2 साल के लिए बाउंड है किसी भी हॉस्पिटल के लिए जहां वो सीएमसी वाले उसे भेजेंगे फ्री सर्विस के लिए। तो जब जज ने ये सब बातें सुनी, हमारे वकील ने जज को समझाया, तो वो जज भी क्या था, क्रिश्चियन कॉलेज में ही पढ़ा हुआ था और क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़कर वो जज बना हुआ था। तो उसने वहां उन लोगों को बहुत डांट लगाई कि मैं जानता हूं कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है, उसमें जो बच्चे बाय बर्थ होते हैं वो क्रिश्चियन ही होते हैं। वो ये नहीं कि अपने पर कोई भी सबूत दे कि हम क्रिश्चियन हैं, या अगर वो परमेश्वर को कोई अपना भी लेता है तो वो भी क्रिश्चियन हो जाता है। तो ऐसा जज ने उनको डांट लगाई कि इस बच्चे को एडमिशन दी जाए, लेकिन वो क्या कहने लगे, हम नहीं देंगे इसको एडमिशन, हमने इसकी सीट किसी और को दे दी है। तो फिर बहस चली, तो नेक्स्ट तारीख लगी, उस पर भी क्या उन्होंने ऐसा ही किया। वो तो फिर जज उन्हें कहने लगा, पहली बार जज ने फैसला दे दिया कि तुम जाओ और वहां जाकर उनसे बात करो, मैंने लिख दिया है। हम चले गए दूसरी काउंसलिंग में, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एडमिशन नहीं दी। फिर हम वापस आ गए, फिर दोबारा जो उन्होंने क्या किया कि डबल बेंच जो होता है उस पर वो केस डाल दिया। फिर परेशान किया, फिर से वकील की फीस देनी पड़ेगी। तो डबल बेंच का जब फैसला आया तो उन दोनों जजों के अंदर परमेश्वर का आत्मा समा गया, और हमारे पति ने वहां बैठे हुए थे, वो बैठे बैठे प्रेयर कर रहे थे और कांपने लग गए इस बुरी तरह से। हमारा बेटा घबरा गया कि पता नहीं पापा को क्या हो रहा है। और जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो उन दोनों जजों के ऊपर परमेश्वर की सलीब का निशान उनको ढांपे हुए था। और दोनों जजों ने यही फैसला किया कि अगर आप इस बेटे को एडमिशन नहीं देते तो ये जो स्पॉन्सर लेटर का आपका फॉर्म है उसे हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फिर भी नहीं वो माने, उनको समय दिया गया कि लंच के बाद आप फैसला कर लो कि आप क्या चाहते हो, इस बच्चे को एडमिशन देते हो कि नहीं। फिर भी वो लोग नहीं माने। तो ऐसा ही जज ने फैसला दे दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं उसके लिए, मुझे पता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में होते हैं वो कितने सच्चे होते हैं। तो उस जज में परमेश्वर का आत्मा समा गया और उसने क्या किया कि सीएमसी वालों का जो ये बाउंड का था उसे क्या उसने हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया, क्लोज कर दिया। उनका जो भी था वो बहुत, उनका जो वकील था वो बहुत, पहले वो जज भी रह चुका था लेकिन जज के बाद रिटायर होकर वो वकील बन चुका था दोबारा से। उसने बड़ी भाग दौड़ की कि ये इसको ना एडमिशन मिले, क्योंकि सीएमसी वालों ने उसे बहुत पैसे दे रखे थे। लेकिन हमारा जो वकील था उसे हमने इतने पैसे नहीं दिए थे। वो एक तरीका पता नहीं बताते हैं कि 50-60 हजार रुपया लेता था। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। जब वहां से हम केस जीत गए तो वहां पहुंचे सीएमसी कॉलेज में, तो उन्होंने फिर खुद हमारे बेटे को आवाज लगाई, जो माइक पर उन्होंने, बाकी बच्चे काउंसलिंग के लिए भी आए थे, उनके सामने, सबके सामने ये कबूल किया कि हम केस हार चुके हैं और हम जोएल को एडमिशन दे रहे हैं।
एडमिशन तो उन्होंने दे दी हमारे बेटे को। फिर हमारे मन में यही चिंता थी कि हमने केस इन पर डाला है, अब ये हमारे बेटे को कहीं वहां तंग ना करे। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने वहां कुछ भी नहीं होने दिया। हमारा बेटा बहुत अच्छे ढंग से वहां पढ़ा और उसने अपनी पढ़ाई साथ साथ करता रहा। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, एक हमें और परेशानी में डाल दिया। वहां से वो हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो फिर हमारे ऊपर ये फिर चिंता आ गई कि ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, वहां तो बहुत ज्यादा वकील की फीस होगी, हम क्या करेंगे। कहने का भाव उतनी उसकी फीस नहीं थी जितना कि हमें वकीलों को देना पड़ा एक कार्य के लिए। तो फिर वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और आप सब जानते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत लेट आता है। ऐसे करते हुए 5 साल बीत गए और हमारे बेटे की डिग्री कंप्लीट हो गई और उसका जो 9 महीने की इंटर्नशिप होती है वो भी होगी। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल का बाउंड भर, जबरदस्ती हमारे बेटे से 2 साल का बाउंड भी भरवाया, वो भी बेटे ने कर लिया। तो हमारा वकील कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये कहते हैं तो आप भर दो, तो वैसे भी तो इसने कहीं जॉब करनी है तो यहीं सही। तो कहने का भाव है जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी हम केस जीत गए। परमेश्वर ने वहां भी हमें विजय दी। और विजय देने के बाद भी जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो वो लोग उसको सर्टिफिकेट नहीं अब दे रहे। पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी है, बाउंड उसका पूरा हो चुका है, लेकिन वो भी क्या इतने जिद्दी थे कि उन्होंने कहा अब हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो फिर हमारे ऊपर परेशानी आ गई, हम चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा। बेटे की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और ये लोग क्या है फिर से उसके सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तो फिर ऐसे ही हिम्मत करके हमारे पति फिर से वहाँ बाबा फ्री यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ जाकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम इसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि इसके कॉलेज वालों ने हमें लिख कर दिया हुआ कि इसको सर्टिफिकेट ना दिया जाए। फिर हम वहीं आगे हॉस्पिटल में फिर बातचीत की तो फिर उनका रवैया फिर से वही रहा। तो बाद में परमेश्वर ने पता नहीं उनके मन में क्या डाला, किसी से उनकी बात हुई होगी, ये हम नहीं जानते कि उन्होंने फिर जब इन्होंने फिर से कहा कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे बेटे के तो हम फिर से क्या है आपके ऊपर केस फाइल कर देंगे। तो फिर पता नहीं परमेश्वर ने उनके मन में क्या डाला कि अब इसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ कंप्लीट है, इसने 2 साल का बाउंड भी अच्छे से किया है। क्योंकि हमारा बेटा जो वो है बहुत नरम स्वभाव का है, हमारे पति की तरह। तो उसका स्वभाव को देखते हुए, उसके चाल चलन को देखते हुए उन्होंने वो डिग्री उसे दे दी। और सबसे बड़ा चमत्कार ये भी हुआ, जब वो चर्च में जाता था तो वहां भी उन्होंने कभी उसको कुछ नहीं किया, बल्कि वहां चर्च का उन्होंने उसे सदस्य बना लिया। वहां हमारा बेटा ड्रम सेट बजाने लगा, चर्च में जाकर परमेश्वर की हमदो स्तुति करता था। फिर वो गिटार भी वहां बजाने लगा, उन्होंने उसे सिखाया भी। ड्रम सेट तो उसे पहले ही बजाना आता था, लेकिन गिटार सीख कर फिर वो वहां क्या है जितने साल 7 साल रहा वहां उसने उसी चर्च में जाता रहा। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है अच्छा है, इसका चाल चलन अच्छा है, ये परमेश्वर के संग चल रहा है, तो उन्होंने हमारे बेटे के सारे सर्टिफिकेट उसे दे दिए। तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि परमेश्वर अगर कहता है कि तुम चिंता ना करो तो चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन चिंता के साथ क्या है, परमेश्वर जब हम वचन में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पर कोई विपत्ति आती है तो प्रभु उसमें से निकलने का हमें रास्ता भी बताता है। तो रास्ता परमेश्वर ने हमें दिखाया, उस पर हम चले, हमने कोशिश की। अगर हम यूं ही बैठ जाते घर आकर कि हमें इन लोगों ने एडमिशन नहीं दी, तो हम
किसी और जगह क्या है ट्राई करते हैं, या किसी जगह हॉस्पिटल में ले लेते हैं, लेकिन नहीं। क्योंकि जब हम मन में इच्छा रखते हैं किसी कार्य की, तो वो परमेश्वर हमारे मन को देखता है और परमेश्वर सोचता है, हमारे चाल चलन को देखता है कि हम कैसी चाल चलते हैं उसके संग रहते हुए, और फिर वो हमारे चाल चलन को देखकर हमारी मदद करता है, रास्ते अपने आप खोल देता है, बंद दरवाजों को वो हमारे लिए खोल देता है। वो क्या है, हमें बहुत सी बरकत आशीष देता है। अब हमारा बेटा वहां से डिग्री कंप्लीट कर फिर वही सीएमसी तमिलनाडु बेलोर में एमएस ऑर्थो कर रहा है। वहां भी उन्होंने अपने आप उसे एडमिशन दी, वहां से उन्होंने खुद उसे स्पॉन्सर लेटर दे दिया। जहां हम तड़पते रहे कि हमें स्पॉन्सर लेटर मिल जाए, हम बहुत से जो उनके अंडर मिशन थे सीएमसी वालों के, उनके पास गए कि हमें क्या है स्पॉन्सर लेटर दे दो, कि हम भी क्रिश्चियन हैं, सब कुछ जो भी होते हैं, बपतिस्मे का सर्टिफिकेट, बाय बर्थ का सर्टिफिकेट, सब कुछ जितने सर्टिफिकेट होते वो सब उनको दिखाए कि ये पादरी भी हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने, किसी ने भी हमें क्या वो स्पॉन्सर लेटर नहीं दिया। और अगर देते भी कहते थे हम देते हैं, वो कहते थे पहले इसकी फीस भरो, फिर हमारे मेंबर बनो, तो फिर जाकर हम आपको देंगे। और साथ में क्या है वो पैसे भी बहुत ज्यादा मांगते थे। तो इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सारे बंद दरवाजों को खोलता है जब हम उस पर विश्वास रखते हैं। तो हम बहुत बार लोगों को सुनाते हैं कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण हृदय से विश्वास रखो। विश्वास के साथ साथ हमने कार्य भी करना है। ये नहीं कि जैसे हमने बताया कि हमने विश्वास किया, अगर हमारा विश्वास दृढ़ था, अगर हम घर में बैठ जाते तो हमारे बेटे को एडमिशन वहां ना मिलती। परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता निकाला। परमेश्वर बंद रास्तों को खोलता है और वो अपने आपकी आत्मा में डालता है कि हमें किस तरह और कैसे, किस प्रकार काम करना चाहिए। तो हमें क्या है, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए ध्यान से। ये नहीं कि आप चिंता कर रहे हो और रोते रहते हो और कुछ काम नहीं कर पाते, तो ऐसा भी नहीं है। रोने से क्या होता है, हमारा मन दुखी होता है। हम भी बहुत रोए थे, हमारा बेटा भी बहुत रोया था। तो फिर भी क्या है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी देखता है। वो अपने बेटे बेटी के वचन में लिखा आंसुओं को